दुर्गा पूजा के समय खेलती हैं। अच्छा। और वो झिझिया नृत्य खेलने से पहले जैसे तांत्रिक होते हैं उनसे वो झिझिया बंधवाती हैं मंत्र के थ्रू। और उसमें जैसे कि हर दसवीं पूरे दुर्गा पूजा के 10 दिन जैसे ऐसे मान्यता है, जो उसमें जो भी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं वही 10 दिन होती हैं जो उसमें लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो कानून तो इस चीज़ को नहीं मानता है डायन वगैरह को, बट लोगों की मान्यता है जो इसी समय डायन जो है वो अपने कला को सिद्ध करती हैं। इसीलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो झिझिया, मतलब बुरी नज़र, बुरी आत्मा से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए घर की महिलाएं जो हैं, ज़्यादातर कुमारी कन्याएं, वो सब गांव के चौबारे पे जहाँ से 4 रास्ता गया हुआ होता है, अब तो ये स्टेज परफॉर्मेंस तक ही सीमित रह गई है, बट वो एक झिझिया जो है वो चौबटिए पे वो उस नृत्य का वो किया जाता था। और वहाँ पे महिलाएं ऐसे करती थी, सर पे मटका होता था। वो क्या रहता है सर, क्या बंधवाते हैं? वो मंत्र के थ्रू वो मटके को बंधवाते हैं, मतलब मंत्र से बंधवाते हैं मटके को, और उसके बाद वो लोग जाती हैं झिझिया करती हैं। तो उसमें मतलब नजर ना लगे उसके लिए करती है नृत्य। वो झिझिया खेलते समय उनके ऊपर गलत ना हो। अच्छा, इसलिए। और जैसे कि घर में मतलब बुरी नजर को काटने के लिए इस नृत्य का उपयोग किया जाता है। और ये आयोजन किया जाता है, और ये दुर्गा पूजा के टाइम ही होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ये एक फोक डांस है और सब तरीके के, सब तरह से लोग कर रहे हैं। तो उस झिझिया डांस में सर पे जो मटका होता है उसको झिझिया बोलते हैं। अच्छा, ओके। और उस झिझिये में कुल कुछ ऐसे छेद किए जाते हैं, और झिझिये के अंदर एक दिया जलाया जाता है, और जलते हुए दिए के साथ सर पे लेकर के, और वो फिर फोक सॉन्ग के साथ वो डांस करती हैं। तो जब स्टेज पे है तो वो उसके मूवमेंट्स हैं वो देखने में अच्छा लगे, इसीलिए कोरियोग्राफ होता है डांस। लेकिन जो चौबाटे पे महिलाएं खेलती हैं उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, सब लोग जिसको जैसे मन हो नाच कर रहे हैं, सर पे झिझिया होना चाहिए। ओके। राजस्थान में भी ऐसे ये मटका लेके करते हैं, वो कुछ अलग बोलते हैं उसको। हाँ, वो डांस का नाम अलग है, वो फेस्टिवल भी अलग है। तो उस झिझिये में ऐसे तोहरे भरोसे बरहम बाबा झिझिया बने लिए हो, तो बरहम बाबा जो हैं वो सभी के देवता नहीं होते हैं, वो कुछ ऐसे कास्ट हैं उन्हीं के देवता माने जाते हैं। अच्छा, कौन से देवता? कुछ ऐसे अब तो वो सभी के देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो लोग सब लोग मानने लगे हैं, बट कुछ गिने चुने कास्ट हैं जिनके वो देवता हैं। नहीं, तो देवता का नाम क्या बताया आपने? बरहम बाबा। ब्रह्म। हाँ। अच्छा। तो ब्रह्म बाबा झिझिया बने लिए है। अच्छा। अब बाबा झिझिया पर होइयो सहाय, अबोधबा बालक तोहर किछुओ ने जाने चाहिए। मतलब मैं अबोध हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आपके इस झिझिया को लेके नृत्य कर रहा हूँ, आप ही उसका सहारा हैं। जी। तो उसमें डायन जो, मतलब लोग जो मानते हैं, क्योंकि इस चीज को लोग अब नहीं मानते, लेकिन पहले के लोग इस चीज को मानते थे। डायन जी। दुर्गा पूजा में डायन सिद्ध करती थी, तो इसीलिए बच्चों को ना काला टीका या काले कपड़े में लहसुन, सरसों, इन सब चीजों को पहनाया जाता था दुर्गा पूजा में। मम्मी लोग हम लोगों को पहनाती थी बचपन में, गले में इतना बड़ा लॉकेट जैसा होता था वो नजर गुजर से बचाने के लिए काम होता है। तो ये भी डांस वो जिस दिन काली पूजा होती है ना, तो ये जो तांत्रिक वाले लोग होते बड़े सक्रिय होते हैं ना, गोरी बाबा लोग, तो वो बहुत ये एक तरीके से ये उसी का सब्स्टिट्यूट है जो हम नजर डांस के थ्रू से उस नजर को बचाते हैं, घर में बच्चों को नजर लगने से बचाते हैं। ओके। यस सर। तो यही इसीलिए झिझिया खेला जाता है। आप झिझिया सॉन्ग करके सर्च करेंगे ना तो लगभग बहुत चीज पता चलेगा। जो डायन, मतलब डायन तो पता नहीं होता, किसी के सर पे लिखा हुआ तो होता नहीं है वो कौन है। जी। तो इसीलिए चौबाट पे जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, गांव का चौबाट हो, वहाँ पे जाके सब लड़कियां गाना गाती हैं और डांस करती हैं।
घर के कुछ महिलाएं भी होती हैं जो लोग साथ में जी गाना गाने के लिए होती हैं, वो गाती हैं जी और डायन को गाली देती हैं। अच्छा तो डायन को वो गाली देती हैं, उसके बाद वो झिझिया संपन्न करके घर आती हैं। तो यही चीज रात के टाइम ये खेला जाने वाला नृत्य है। हम्म। तो सर उसकी पेंटिंग बनवा सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते, क्यों नहीं। तो वो एक करवा दीजिए सर। वो सर एक्चुअली वो वो हम लोग की लिस्ट में दिए थे, 3-4 दिए थे, तो उसमें झिझिया नृत्य मेरे को सबसे नया कुछ लग रहा है, तो इसीलिए मैंने उसका रिक्वेस्ट किया। अदरवाइज उन्होंने लिखवाया था आम महुआ का ब्याह, कहाँ? मतलब कि इसमें से सर कोई सर एक चीज पूछना मेरे था, साथ सॉरी लिखवाया टू था, उसमें से इंटरप्ट, बोला था बट 1-2 करवाएंगे सर। सर सिलेबस मतलब मुझे पूछना था क्योंकि शुरू से मैं थी नहीं इस बैच में, एक्चुअली तो सिलेबस अभी में कितना देखिए, है तो मीटिंग हुई थी सर। है या फिर अभी अच्छा एक सिलेबस बात के बताइए, अकॉर्डिंगली कुछ बात थीम, है क्या? हाँ वही पूछ रहा हूँ, थीम कितने हो चुके हैं वो हमारा थीम ये सर देखिए मैं बताऊं, थीम जैसे हमारा कृष्णा रास हो गया, ओके, है ना, और दशावतार हो गया, विराट रूप हो गया, गीता उपदेश हो गया, पंचमुखी हनुमान हो गया, दशावतार हो चुका है, 10 अवतार हो चुका है, गांव घर थीम हो चुका है, गांव मछली का रास थीम हो चुका है। तो वो बोला था कल्चरल थीम में 4-5 बताया था, बोले थे इसमें से कोई 2 कराएंगे सर। हाँ तो मैं आप लोगों को सबसे पहले, अब जैसे कि थीम्स में अब हमारा एक राम सीता स्वयंवर है जी, एक राम सीता स्वयंवर रह गया है, और जी लगभग सभी थीम हो चुके हैं। राम और सीता अरिपन भी बोला था सर, अरिपन 4-5 अरिपन है, राम सीता स्वयंवर और झिझिया, ये 2 चीज करवाने के बाद हम लोग अरिपन करेंगे 1 वीक का, ठीक है चलेगा। क्योंकि सभी थीम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी सर, जी सर। उसके बाद देखेंगे 1-2 अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग कर लेंगे। हाँ सर तो अभी सिर्फ राम सीता संवर जी, और एक लास्ट में आप अरिपन कराएंगे, हाँ, और एक और कौन सा आपने बोला? और एक ये क्या बोलते हैं उसको, झिझिया। झिझिया, ओके सर। तो ये
कृष्ण रास बनाएंगे ना हम्म, सर, उसमें जो अपोजिट साइड वाली गोपियां होंगी उनके कपड़े सेम होंगे या सभी के सेम होंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं ज्योति जी। आप उसमें अच्छा। आप उसमें जैसे कि पेयर्स में अगर रखें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। जी जैसे इस साइड वाला तो उस साइड वाला। जी, वही अपोजिट साइड वाले जो होंगे वो सेम रखेंगे ना? अपोजिट साइड वाले में सेम में जरूरी नहीं है 2 ही कलर हो। अब जैसे जी 4 कलर रख लीजिए, 8 महिलाएं हैं तो 4 कलर रख लीजिए। जी जी। 4 अपोजिट साइड में 2-2 कलर कर दीजिए, हाँ सर, 8 वही कलर। बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सर एक ठीक। बार बता दीजिएगा प्लीज, जरूर। क्या? सर ये वाला कृष्ण रास और सर वो उपदेश वाला। अरे बताया है कृष्ण रास। नहीं, एक ब्लॉक में सर बता दीजिए, फिर हम अपने आप बना लेंगे। ड्रॉ करके ही बताया है दीपिका जी। सर आपने नहीं देखा? आप उस क्लास में नहीं थी क्या? थे सर, थे। सर समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझ में नहीं आया था? आप बताएंगी तब तो मैं, आप बोलेंगी तब सर तो वो मैं बता पाऊंगा ना। सर वो जो हाथ पकड़े हैं ना, जो और जो डांस करते हुए वैसा तो पोज बनाना है। तो आप कहाँ थी? मैंने तो दोनों चीज बताया है। जो आप हाथ भी पकड़ सकते हैं या बीच में लाइन भी डाल सकती हैं। जब आप बीच में लाइन डालेंगी तो हाथ नहीं पकड़ेंगे वो। अच्छा समझ रही हैं? सर, फिर गोपियां। जी सर, सिर्फ गोपियां बनाने हैं और बीच में राधा कृष्ण बनाने हैं। जी। सर वो रथ सर थोड़ा अच्छा से बता दीजिएगा, कैसे उपदेश दे रहे हैं भगवान। जी दीपिका जी, मैं बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। थैंक यू। देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर।
ओके ये उन लोगों का आभा मंडल है। अब देखिए आगे में माला के पीछे ढका हुआ है लाइन दुपट्टे का। ओके दिख रहा है आप सबको? जी सर। नीचे हम लोग फर्श को बनाएंगे। ऊपर हम लोग तोरण पर्दे जो भी आप बोलते हैं उसको हम बना सकते हैं। दीपिका जी समझ रही हैं? जी सर। हाँ ध्यान से सुनिए। तो इस तरीके से ऊपर हम लोग तोरण बनाएंगे। नीचे कहीं कहीं फूल या बैकग्राउंड को हम ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ओके सर इसमें साथ में लक्ष्मण जी और पीछे वो भी बना सकते हैं ना, सीता जी के साथ में। हाँ हाँ ये तो मैंने अभी ये बताया है। और इसके ये तो मिडिल में कंपलसरी है। अगर हमारे पास जी। स्पेस है, बड़ा हेलमेट सीट है, तो सीता जी के पीछे कितने स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2-3 महिलाएं को भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जनक जी। जी और इधर तो राम ठीक- जी के पीछे अगर स्पेस है तो लक्ष्मण जी और 2 ऋषि, नहीं तो 1 ऋषि, सीता जी 1 महिला और 2 महिला भी बना सकती हैं। जनक जी नहीं भी बना सकते। लेकिन राम जी के जी। पीछे लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र, यही 3 लोग जी। बनेंगे। जी ओके सर विश्वामित्र और जनक जी भी बता दीजिए। आपको ऋषि बनाना बताया है मैंने, जी 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 सर। तो आप उसी को वहां पे खड़े करेंगे। कभी अपने मन से बना के सबमिट कीजिए, तो फिर अगर उसमें गलती होगी तो मैं करेक्शन करूंगा दीपिका जी, ठीक है सर ठीक। क्योंकि मैंने तो बताया है ना। ऋषि बनाना नहीं बताया है, बताइए। सर ऋषि बनाना बताया लेकिन सर उनकी बॉडी नहीं बताई बनानी। क्या बताइए? सर उनकी बॉडी नहीं बताई आपने, मुंह तो बताया है, सिर और जटा जैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं एक पूरा आपको स्वयंवर भी बना के दिखाऊंगा।
आप लोग पहले इसको बना के सबमिट कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। सर चलिए छोड़ फिर दीजिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। अब नमस्ते सब सर। लोग नेक्स्ट नमस्ते क्लास में नमस्ते सर। अच्छे से बनाइए। नमस्ते, कल की thank you, क्लास sir. में हम लोग अर्पण के बारे में देखेंगे। ओके, यस सर। चलिए। थैंक यू और सर। कल देवोत्थान एकादशी भी है, अच्छा तो जी हम लोग देवोत्थान एकादशी के अर्पण से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। चलिए, नमस्ते सभी को।